सरकारी नौकरी किसे प्यारी नहीं हुई। नौकरी के लिए इंसान हर हथकंडे अपनाता है, कड़ी मेहनत करता है और उसके बाद नौकरी हासिल भी कर लेता है। लेकिन क्या नौकरी से प्यार में कोई गद्दार बन सकता है? गद्दारी भी अपनों से, अपने परिवार से, अपने बच्चे से कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, मगर ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश में, जहां एक शख्स ने नौकरी की चाहत में अपने 3 दिन के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया और उसके बाद वापस आ गया। उसे डर था कि कहीं उसके चौथे बच्चे की वजह से उसकी नौकरी ना चली जाए। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कुछ यही हुआ और गांव वालों ने जानकारी मिलते ही उस बच्चे की 20 घंटे के बाद जान बचा ली। लेकिन कैसे ये शख्स हैवान बन गया, कैसे नौकरी के प्यार के चक्कर में गद्दार हो गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 28 सितंबर, जगह छिंदवाड़ा। वारदात, नवजात लावारिश मिला। छिंदवाड़ा का नंदनवाव गाड़ी गांव के पास ही पियापान जंगल। रात हो चुकी थी, चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। सियारों की आवाज सिरहन बढ़ा रही थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था और इसी सन्नाटे को चीर रही थी एक बच्चे की आवाज। बच्चे की आवाज ऐसी थी जैसे उसने अभी अभी जन्म लिया हो। धीरे धीरे बच्चे के रोने की आवाज तेज हो रही थी। आसपास से गुजर रहे कुछ राहगीरों के कानों तक यह आवाज पहुंची तो उनके कदम ठहर गए। आसपास तलाश करने लगे कि आवाज कहां से आ रही है और फिर एक जगह कुछ पत्थरों का ढेर दिखाई देता है। शायद ये आवाज यहीं से आ रही थी। लोग हैरान थे कि कहीं इन पत्थरों के नीचे ही तो बच्चा नहीं है। और जब धीरे धीरे पत्थर हटाना शुरू किया गया तो उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि जिसका अंदेशा था वही हुआ। बड़े बड़े पत्थरों के नीचे नवजात दबा हुआ था और नवजात किस तरह इसके बीच फंसा हुआ था। मोम की तरह मुलायम शरीर पर मिट्टी पड़ी थी। नवजात के कोमल शरीर पर चींटियां रेंग रही थी और वो नवजात ठंड से ठिठुर रहा था। लोगों ने तत्काल मिट्टी और चींटियों को हटाया और बच्चे को कपड़े में लपेटा। देखने वाले का कलेजा कांप रहा था और मन में बस यही आ रहा था कि आखिर वो कौन हैवान होगा जिसका कलेजा इस मासूम को पत्थर के नीचे दबाने में नहीं कांपा। राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी बिना देर किए मौके पर पहुंची और बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसमें जो है हमें सूचना मिली थी कि एक नवजात शिशु को रोड घाट के पास जंगल में पत्थर के पास एक 2-3 दिन का नवजात शिशु मिला है। तो उसकी तस्दीक के लिए जो है चौकी प्रभारी को भेजा गया था, जिसमें हमें जैसे ही नवजात शिशु मिला सबसे पहले हमने उसे प्राथमिक उपचार के लिए जो है स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। और इसमें क्योंकि जो है माता पिता के द्वारा परित्याग किया गया था बच्चे का, तो इसमें जो है हमने 93 रिएनसी कार्रवाई की थी। पुलिस की चिंता सबसे पहले नवजात की जिंदगी बचाने की थी। घंटों खुली हवा में पड़े रहना और चींटियों की वजह से इंफेक्शन का खतरा। और जब बच्चा डॉक्टर्स की निगरानी में पहुंचा तो फिर तलाश की उस हैवान की जिसने बच्चे को इस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया था। और सवाल यही था कि आखिर क्यों इस तरह से नवजात को फेंका गया। क्या ये काम उसके माता पिता का ही है या फिर किसी और ने बच्चे के साथ ऐसी दरिंदगी की है। लेकिन मौके से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे बच्चे के माता पिता या उसे फेंकने वाले के बारे में कुछ सुराग मिल सके। जिसके बाद पुलिस ने गहन पूछताछ शुरू कर दी। सबसे पहले पास के ही गांव में जानकारी ली, घर घर जाकर पूछताछ की। तभी कुछ ऐसी जानकारी मिली जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पता चला कि 3 दिन पहले बबलू डांडोलिया नाम के शिक्षक के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन अब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने तत्काल बबलू डांडोलिया और उसकी पत्नी से संपर्क किया और जो सच सामने आया उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि 9 महीने कोख में रखकर बच्चे को जन्म देने वाली माँ और उसके पिता ने ही ये क्रूर साजिश रची थी। लेकिन ये अचानक नहीं था, इसकी प्लानिंग वो महीनों पहले ही कर चुके थे। बबलू की पत्नी राजकुमारी जब गर्भवती हुई तो दुनिया से ये बात छिपाई। 9 महीने घर के अंदर ही रहे और
23 सितंबर की रात 3 बजे घर पर ही बच्चे को जन्म दिया। राजकुमारी की तबीयत खराब हुई तो अस्पताल भी गए, लेकिन बच्चे को घर पर छोड़कर ही। बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन जब दोनों पति पत्नी उसे ठिकाने लगाने की फिराक में घूमने लगे थे और 27 सितंबर की रात को जब गांव में सभी लोग सो गए तो पति पत्नी उसे पास के जंगल में पत्थरों के नीचे दबाकर घर लौट आए। ये जो पत्थर में वीडियो आपने आज ही दिखाया मुझे, आज ही मेरे संज्ञान में आया है ये, तो इसमें जो है हम वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके जो उचित कार्रवाई है, इसमें वैधानिक कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। आरोपी की पहचान कर ली गई है? जी, आरोपी की पहचान इसमें हो गई है। लेकिन अब पुलिस हैरान थी कि आखिर एक माता पिता इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। एक माँ का दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है कि वो अपनी कोख से जन्मे बच्चों को पत्थर के नीचे दबा दे। एक पिता इतना हैवान कैसे हो सकता है कि घनघोर जंगल में अपने कलेजे के टुकड़े को चींटियों और जंगली जानवरों का निवाला बनने के लिए छोड़ दे। वो इतने हैवान कैसे हो सकते हैं जो जन्म देने के बाद अपनी ही औलाद को मरने के लिए छोड़ आए। और जो सच सामने आया उसने हर किसी को हिला दिया, क्योंकि कलयुगी माता पिता ने अपनी नौकरी बचाने के लिए क्रूरता की हद को पार कर दिया। नौकरी बचाने की सनक ने उन्हें हैवान दरिंदा बना दिया। दरअसल बबलू और उसकी पत्नी राजकुमारी दोनों सरकारी शिक्षक हैं। दोनों के पहले से ही 3 संतान हैं और उन्हें डर था कि कहीं चौथी संतान के बारे में विभाग को पता चलेगा तो उनकी नौकरी खतरे में आ जाए। बस यही डर और नौकरी बचाने की जिद ने उन्हें हैवान बना दिया। पति पत्नी अब दोनों सलाखों के पीछे है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। आपके माध्यम से ये मामला संज्ञान में आया है और आपने जो वीडियो देखी उसमें भी ये चीज़ें सामने आई है। हम शीघ्र इस पर नोटिस जारी करके इस मामले की जांच तय करेंगे और जिला अधिकारी को इसकी जानकारी प्रदान करेंगे। पुलिस अब पति पत्नी के डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पुलिस को माता पिता की बताई थ्योरी पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सवाल यह है कि अगर दंपत्ति को नौकरी बचाने का डर होता तो ये कदम अपनी तीसरी संतान पर भी उठा सकते थे, क्योंकि नियम तो यही है कि तीसरी संतान होने पर नौकरी चली जाएगी। तो फिर ये नौबत क्यों आई? पति पत्नी ने चौथी संतान पैदा ही क्यों की? राजकुमारी गर्भवती हुई थी तभी क्यों नहीं कोई कदम उठाया? आखिर उसे 9 महीने कोख में पालकर जन्म क्यों दिया गया? ऐसे कई सवाल हैं जो पुलिस को हैरान कर रहे हैं। कहीं इस बच्चे का पिता कोई और तो नहीं है? कहीं ये बच्चा प्रेम प्रसंग की गवाही तो नहीं है? और ऐसे ही किसी सच को छिपाने के लिए माता पिता ने साजिश रची हो? वजह जो भी हो, लेकिन उस मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले इन क्रूर माता पिता को ऐसी सजा मिले कि और कोई ऐसा घिनौना कदम ना उठा पाए। सोचिए, क्या बीती होगी उस मासूम पर जो 20 घंटे तक बीच जंगल में ठंडी हवाओं, मिट्टी और पत्थरों के बीच चींटी और जहरीले कीड़ों से जिंदगी को बचाने की जंग लड़ता रहा। बच्चे का भविष्य अब प्रशासन तय करेगा कि उन्हें कहाँ रखना है, अनाथालय भेजना है या फिर परिवार को दे दिया जाए। विस्तार न्यूज के लिए मुकेश तिवारी की रिपोर्ट।